जो विश्व के आलोक में सबसे अलग समान है, वो महावीर ही हैं जिन्हें मेरा नमन बारंबार है। बोलिए आचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज जी की जय हो। बोलिए वात्सल्य मुनि श्री विनंदन सागर जी महाराज की जय। जैसा कि आप सबको विदित है कि जिन शासन शिक्षण शिविर विगत वर्षों से चल रही है और इस वर्ष भी हम इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा यह मूल विषय है कि नमोकार महामंत्र की महिमा। क्या है नमोकार महामंत्र? जब हम नमोकार मंत्र सुनते हैं तो हमारे हृदय में बस यही आ जाता है कि 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लो और हो गया छुट्टी। लेकिन वास्तव में नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र की क्या महिमा है? नमोकार मंत्र के क्या नाम है? ये मंत्र कहाँ लिखा हुआ है? किसने लिखा है? क्यों लिखा है? सब जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि नमोकार मंत्र की रचना। सबसे पहली बात तो यह है कि ना तो यह मंत्र लिखा गया है और ना तो ये कभी नाश होगा। तो आपका प्रश्न खड़ा होगा कि मंत्र नहीं लिखा गया और नाश नहीं होगा तो ये मंत्र आया कैसे? इसीलिए तो इसके जो 5 नाम हैं, उन 5 नामों में एक नाम आता है अनादि निधन मंत्र। उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि यह नमोकार मंत्र आया कहाँ से? तो कहते हैं या हमारे जिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यह जो नमोकार मंत्र है, इसको आचार्य पुष्पदंत एवं आचार्य भूतवली, ये 2 महामुनिराज थे, इन्होंने इस नमोकार मंत्र की रचना नहीं कह सकते, इस नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया है, मतलब देख कर लिखा है। अब आप कहीं कहाँ लिखा है? तो शास्त्रों में आता है कि सटखंडागम नामक ग्रंथ में नमोकार मंत्र को आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतवली जी ने मंगलाचरण के रूप में इस नमोकार मंत्र को वहां पर लिखा है। तो यह तो हो गया नमोकार मंत्र का विशेष उल्लेख। अब हमें नमोकार मंत्र की चर्चा करनी है कि नमोकार मंत्र के कितने नाम होते हैं, कि इसके कितने भेद हैं। लेकिन हम भेदों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यह नामों की चर्चा करेंगे कि नमोकार मंत्र के 5 नाम होते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, 5 नाम होते हैं। हम इन 5 नामों को विशेष तरीके से जानना है कि ये क्या क्या होते हैं 5 नाम। देखिए, सबसे पहला तो कोई भी बता देगा कि नमोकार मंत्र माने जो नाम है वही नमोकार मंत्र। दूसरा महामंत्र, तीसरा मूल मंत्र, चौथा पंच नमस्कार मंत्र और 5वां अनादि निधन मंत्र। ये 5 नाम हमारे सामने आते हैं। अब आप कहेंगे इन 5 नामों के क्या अर्थ हैं? ये क्यों हम 5 नाम जोड़े? हम नमोकार मंत्र ही कहकर क्यों नहीं चलें? तो कहते हैं इन सभी नामों के अलग अलग अर्थ होने के बाद भी सारे एक ही अर्थ में गर्वित हैं। कैसे? सबसे पहला नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नमस्कार किया गया है। आ गई बात। नमस्कार किसको किया गया है? पंच परमेष्ठी को, इसलिए इसको नमोकार मंत्र कहते हैं। महामंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मंत्र सब मंत्रों में से सबसे महान है, सबसे विशिष्ट है, सबसे विशाल है, इसलिए इसको कहते हैं महामंत्र, माने बड़ा मंत्र। फिर इसका नाम क्या है? मूल मंत्र। मूल मंत्र क्या होता है? जड़। मूल इसको इसलिए कहा कि जब तक आप नमोकार मंत्र को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकते। वो कोई भी ग्रंथ हो, पंचाष्टकाय हो या समय सार हो या नियम सार हो, अष्टपाहुड़ हो, गुण स्थान हो, कुछ भी हो, धवला हो, आप किसी भी ग्रंथ को नहीं समझ सकते जब तक आप नमोकार महामंत्र की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप नमोकार मंत्र की जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप इन ग्रंथों को नहीं समझ सकते। इसलिए प्रथम में कहा कि यह मूल मंत्र है। फिर क्या कहा? पंच नमस्कार मंत्र।
पंच नमस्कार मंत्र तो नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसका नाम है पंच नमस्कार मंत्र। और एक आता है अंत में अनादि निधन मंत्र, जिसकी अपन ने चर्चा स्टार्टिंग में की थी, आपको ध्यान हो तो। क्या कहा था कि जो अनादि काल से है, अब यहाँ आपका जो शंका होगी वो शंका दूर हो जाएगी। क्या कहा था? जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, जिसका कोई नाश करने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं अनादि निधन मंत्र। तो यह हमारे 5 नाम नमोकार महामंत्र के आते हैं। ये हमें कंठस्थ होने चाहिए, कोई भी पूछे कभी भी तो हमारे जवाब पर ऐसे हो, जैसे ABCD होती हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो इसी तरह हम इन 5 नामों को समझें, और 5 नामों के बाद अब हम नमोकार मंत्र की महिमा की बात करेंगे। क्या आपने ये 5 नाम तो बता दिए, इसकी महिमा क्या है, हम इसे क्यों पढ़ें, क्या मिलेगा इसे पढ़ के? तो कहते हैं ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणम च सव्यसिम पड़वम हवई मंगलम। क्या कहा कि यह पंच नमस्कार मंत्र, मतलब नमोकार मंत्र, महामंत्र, अनादि निधन मंत्र, इन सभी नामों को एक साथ ले सकते हैं। कहते हैं यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। क्या करने वाला है? समस्त पापों का अभाव करने वाला है, समस्त पापों को दूर करने वाला है। कैसे? जब आप इस नमोकार मंत्र का वाचन करेंगे तब। वैसे ही नहीं कि नमोकार मंत्र देख लिया और पाप दूर हो गए। इसका वाचन करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब यह आपके पापों को गलाएगा और आपको क्या करेगा? सच्चा सुख प्राप्त कराएगा। सच्चा सुख होता क्या है, हमें आज तक यही नहीं पता चला, इसलिए यह आपको सच्चा सुख प्राप्त कराएगा। और क्या करेगा? आपको सिद्धालय में विराजमान करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नमोकार मंत्र की महिमा को समझना होगा। इसीलिए हम इस नमोकार मंत्र को समझें। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो, और कल्याण नहीं करना तो मुझे दौलत राम जी की बात याद आती है, जो चाहो अपनो कल्याण। क्या कहा? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत। अपने आप को भूला है, यही नहीं पता सच्चा सुख है क्या। इसीलिए नमोकार मंत्र की महिमा को जानना अत्यंत आवश्यक है। किसी की शंका उत्पन्न हो रही हो कि नमोकार मंत्र की महिमा क्यों जाने, इसीलिए जानो कि तुम अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा का पान करते हुए आए हो, और तुम्हें इस मोह रूपी मदिरा का पान नहीं करना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गुरुओं की बातों को सुनना पड़ेगा। ताही सुनो भवे मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल। जो अपना कल्याण चाहता है वही सुने, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। बात ख्याल में आ रही है आप लोगों के? इसीलिए हमें नमोकार मंत्र को जानना अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम तो अब तक नमोकार मंत्र को बस यही छोटा सा मंत्र समझ रहे थे कि ये इसमें 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं हैं, और इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी। लेकिन ये है क्या? नमोकार मंत्र में क्यों नमस्कार किया है, क्या कारण है, हम इसको क्यों पढ़ें, इसे पढ़ने से क्या होगा? हमारी मम्मी पढ़ती थी तो हम पढ़ेंगे, पापा पढ़ते थे तो हम पढ़ेंगे। तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है। हमें सर्वप्रथम समझना पड़ेगा कि नमोकार मंत्र सर्व मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र को हम ही नहीं, अन्य समाज वाले भी बहुत मानते हैं। जैन समाज तो मानता ही है, अन्य समाज वाले भी इस मंत्र पर बहुत विश्वास करते हैं। क्यों नहीं करें, ये मंत्र है ही इतना विशाल। इसलिए हमें अपना कल्याण करना है तो इस नमोकार मंत्र की महिमा को अत्यंत जाने, अवश्य जाने। और जब तक हम इस नमोकार मंत्र की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, और हम भी अनंत सिद्धों के बीच में विराजमान हो, हमारे अंतरंग में ऐसी भावना हो कि हे प्रभु, मैं इस नमोकार महामंत्र का जाप करके अपने समस्त पापों का क्षय करके, विकारी भावों का अभाव करके
अनंत सुख में विराजमान हो जाऊँ, अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर इन चतुष्टय में विराजमान हो जाऊँ और हमारे सब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदिनी, आयु, नाम, गोत्र सब कर्मों का क्षय हो जाए और बस इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।